नमस्कार साथियों, मैं श्याम जहांगीर स्वागत करता हूं आपका आपके अपने प्यारे से YouTube चैनल ऑनलाइन स्कूल पर। आज की क्लास हमारी रहेगी, जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे हैं, हमारा IUPAC नोमेनक्लेचर अपन कंटिन्यू करेंगे और इसके नीचे आप सब हेडिंग देख रहे हो क्वेश्चन प्रैक्टिस, है ना। तो आज के लेक्चर में अपन जो अपने IUPAC के प्रीवियस लेक्चर्स में सीखा है कि अपन ने कैसे IUPAC नाम लिखते हैं, कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप होते हैं, किस फंक्शनल ग्रुप को आपको प्रायोरिटी देनी है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है वो अपनी शक्तियां खो देगा, कौन प्रतिस्थापी होते हैं, कैसे आप प्रतिस्थापियों का नामकरण करते हो, अल्फाबेटिक ऑर्डर, मेन चेन का सिलेक्शन, ये सब बातें मैंने आपको एकदम हलवा बना के परोस दी है। अब अपन उन सब चीजों को आज की क्लास में अप्लाई करेंगे। कहने का मतलब है कि आज की क्लास में हमने जो बाण चलाना सीखा है उससे मछली की आंख को भेदा जाएगा, है ना। अर्जुन की तरह आप एकदम सीधा देखते रहें और आपको सीधा मछली की आंख में ही तीर मारना है। कहने का मतलब है कि अगर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपकी अच्छी रहेगी तो आप कंसेप्ट को कभी नहीं भूलोगे, है ना। तो आज की क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और अगर आपने हमारा ये वीडियो पहली बार देखा है या इस चैनल पे आप नए आए हो तो सबसे पहले आप जाकर हमारी पुरानी वीडियोस देखें। और अगर आपको नहीं मिल रही है डायरेक्ट तो आप यूट्यूब पे टाइप करें ऑनलाइन स्कूल श्याम सर, तो आपको सारे केमिस्ट्री के लेक्चर्स मिल जाएंगे। उन लेक्चर्स को आप देखें, फिर इस वीडियो पे आएँ तो आपको वीडियो में जो एग्जाम्पल्स करवाए जाएंगे वो ईजिली आपसे खुद से सोल्व हो जाएंगे, है ना। तो बढ़ते हैं हम हमारी क्लास की तरफ, देखते हैं आज के एग्जाम्पल्स। अपनी कॉपी और पेन लेकर बैठें, रफ कॉपी के अंदर प्रैक्टिस करते रहें, सारे एग्जाम्पल्स को नोटबुक में नोट करें। ये एग्जाम्पल्स आपके देखो 11th क्लास, 12th क्लास, जेई मेंस, नीट सब के लिए इंपॉर्टेंट है। सब में यही कंसेप्ट लगता है और उसी से उठाए गए एग्जाम्पल है ना। तो देखो सबसे पहला एग्जाम्पल हमारा कौन सा लेते हैं। मान लो कि मैंने आपको टेबल याद करने को बोला था, भाई याद किया? बिल्कुल किया सर, है ना। सब हाँ भरो, एकदम जोर से, ज़्यादा मत चिल्लाना, आप रूम में बैठे हो, भूल मत जाना, मम्मी मारेगी अभी, है ना। देखो अब एग्जाम्पल लेते हैं ये, जैसे मान लो कि मैंने ले लिया CH3, ये C डबल बॉन्ड O, फिर यहाँ पे CH2, यहाँ पे एक बार और CH2 छेद दो, अपनी घर की खेती है, और ये C डबल बॉन्ड O और ये H। आपको बोल दिया भाई साहब इसका नाम लिखना है, जी बिल्कुल लिख देंगे, क्या दिक्कत है। सबसे पहले देखो मैं बताऊँ आपको क्या करना है ना। हमारे घर पे कोई आता है तो पहले अपन क्या करते हैं, जैसे मान लो अनजान आदमी है, अनजान आदमी ज़्यादातर कार्ड देने आते हैं, राम राम सा, है ना। तो कहाँ से आए, है ना, यही पूछते हैं ना, तो यही पहचान हो गई। तो सबसे पहले हम सबसे राम राम करेंगे कि आप कौन हो, कहाँ से आए हो। जी बिल्कुल, आपको अलग कौन दिख रहा है, ये दिख रहा है ना। तो इससे राम राम करो कि ये कौन है सर, ये C डबल बॉन्ड O दिखाई दे रहा है यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी C डबल बॉन्ड O दिखाई दे रहा है। क्या दोनों सेम है ना? ये दो कार्बन के बीच में और ये लास्ट में, है ना। तो दोनों में से एक मेन रहने वाला है और दोनों सेम नहीं है। मैंने आपको बोला था C डबल बॉन्ड O अगर दो कार्बन के बीच में आ जाए तो उसको बोलते हैं सर कीटोन। क्या बोलते हैं? कीटोन बोलते हैं। और यदि लास्ट में आ जाए तब उसको क्या बोलते हैं सर? उसको बोलते हैं एल्डिहाइड। दो फंक्शनल ग्रुप आ गए। और मैंने आपको एक बढ़िया हलवा चीज दिखाई थी कि अगर दो फंक्शनल ग्रुप आ जाए तो एक को आपको प्रतिस्थापी बना देना है टेबल के अकॉर्डिंग। टेबल में ऊपर जो आएगा वो मुख्य क्रियात्मक समूह रहेगा। इन दोनों में से ऊपर आता है ये एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा सर? एल्डिहाइड हो जाएगा हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप, मुख्य क्रियात्मक समूह। और मुख्य क्रियात्मक समूह का लगाते हैं सर अनुलग्न। अनुलग्न मतलब सफिक्स लगाते हैं, नाम के पीछे लिखते हैं। और टेबल में मैंने आपको बताया है इसका अनुलग्न क्या लगेगा, इसका अनुलग्न लगेगा सर एल। क्या लगेगा? एल, है ना। कीटोन का है ना वैसे ओन लगाते हैं अपन अनुलग्न, लेकिन इसने समान ही खो दिया भाई, अनुलग्न वाला समान ही नहीं बचा इसके पास। तो यहाँ पर इसका क्या लगाएंगे अपन? पूर्व लगन लगाएंगे, क्योंकि अब ये प्रतिस्थापी हो गया तो इसका लगेगा पूर्व लगन। और पूर्व लगन इसका क्या लगता है वो मैंने आपको टेबल में लिखा रखा है, क्या लगता है? ऑक्सो लगता है। इसके अलावा और कुछ लटका हुआ दिखाई दे रहा है? नहीं सर, बस अब काम खत्म, कार्ड लो, चाय पिलाओ और रवाना करो, है ना। खाने की मनवार करनी है केवल, वो मना करेंगे और आपको तुरंत कह देना ठीक है तावड़ो पड़े जाओ, है ना। तो देखो अब यहाँ पर आपको सबसे पहले मेन चेन का सिलेक्शन करना है। मेन चेन आपको सीधी सीधी दिखाई दे रही है, जी बिल्कुल दिखाई दे रही है। अब नंबरिंग करेंगे, नंबरिंग उधर से करनी है जिधर से मेन फंक्शनल ग्रुप आपको शामिल हो जाए चेन के अंदर। और मेन फंक्शनल ग्रुप में कार्बन दिखाई दे रहा है क्या? जी बिल्कुल दिखाई दे रहा है। देखो C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है? H दिखाई दे रहा है, बिल्कुल कार्बन है ना। तो इसको नंबर 1 देना है, इसको दे दिया मैंने नंबर 1। थोड़ा सा पेन दूसरा ले लेते हैं, चलो ये ले लेते हैं, ये लिया हुआ है और दूसरा देख लो ना यार। चलो ये ले लेते हैं केसरिया रंग, केसरिया तेरा इश्क है पिया, वही है ना ऐसा ही है कुछ, हाँ ठीक है। ये देखो, अब देखो यहाँ पे अब आपको सबसे पहले नाम लिखना है प्रतिस्थापी का। देखो नामकरण करने का सीधा सीधा तरीका है, मैंने आपको बता रखा है। पहले 2 डिग्री प्रफिक्स, उसके बाद में 1 डिग्री प्रफिक्स, उसके बाद में वर्ड रूट,
और उसके बाद में क्या लेना है 1 डिग्री सफिक्स और उसके बाद में 2 डिग्री सफिक्स, है ना, ये लेना है आपको। तो 2 डिग्री परफिक्स के अंदर आप किसका नाम लिखते हो सर? हम लिखते हैं प्रतिस्थापी का नामकरण। प्रतिस्थापी नाम से पहले लिखा जाता है, बिल्कुल नाम से पहले लिखेंगे। प्रतिस्थापी हमारा कीटोन का होगा क्या? ऑक्सो। कितने नंबर पे है? 4 नंबर पे। सर नंबर क्यों बोल रहे हो सर? पोजीशन के साथ बताना है भाई, है ना। तो यहाँ पे 4 नंबर पे आएगा कौन? और यहाँ पे इसका पूर्व लगन क्या लगेगा सर? ऑक्सो लगेगा। आई सबको बात समझ में? अब मेन चेन में कार्बन कितने सर? 5 कार्बन है। 5 कार्बन के लिए क्या आएगा सर? पेंट आएगा। वर्ड रूट आ गई, है ना। सर आप बोलोगे 1 डिग्री परफिक्स कहाँ गया? भाई ये रिंग के लिए है, जब घोड़ा बना दिखाई दे ना चूड़ी, है ना, तब आपको ये साइक्लो वर्ड यूज करना। यहाँ पे है ही नहीं, यहाँ पे डंडा बना रखा है सीधा। वर्ड रूट में वर्ड रूट मतलब कार्बन का नंबर, कितने कार्बन है? 5। 5 कार्बन के लिए पेंट। अब देखो 1 डिग्री सफिक्स, 1 डिग्री सफिक्स में क्या आएगा सर? 1 डिग्री सफिक्स के अंदर आएगा एकल बंध है, द्विबंध है या त्रिबंध है? सर यहाँ सभी जगह एकल बंध है। नहीं नहीं, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है। अरे भाई उसको नहीं देखना है, कार्बन और ऑक्सीजन से कितने बॉन्ड बना हुआ है ना। तुम्हारे बाहर कितने दोस्त होंगे काका बाबा, उन्हीं बने ना जत्तर मामलो सेठ कोनी हुए नाक को कौन लागे लो, है ना। कहने का मतलब है कि कार्बन कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड है तो एल्केन है, डबल बॉन्ड है तो एल्कीन है, ट्रिपल बॉन्ड है तो एल्काइन है। आई सबको बात समझ में? तो यहाँ पर सभी जगह सिंगल बॉन्ड दिखाई दे रहा है, तो यहाँ आएगा पेंट एन, एल्केन है ना। मैंने ई नहीं लगाया, क्यों नहीं लगाया? मैंने बोला था अगर ई लगाऊंगा मैं तो अगर ई के आगे ए ई आई ओ यू या वाई आ जाए, यहाँ पर आप लास्ट में लिखोगे एल, ए आ गया तो ई को हटा देना है, ठीक है ना। अब आती है सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स में आएगा मुख्य क्रियात्मक समूह। मुख्य क्रियात्मक समूह है हमारे पास में सी डबल बॉन्ड ओ एच, है ना। ये है एल्डिहाइड, ये नाम के लास्ट में लिखेंगे विद पोजीशन। कितने नंबर पर है? 1 नंबर पर। और यहाँ पर क्या लिख दिया मैंने? एल, है ना। ये इसका हो गया नामकरण। आया सबको समझ में? भेजे में घुसी बात, है ना। खाली दिमाग को भरो, ठीक है। इसका ले आप स्क्रीनशॉट। बढ़ते हैं हम हमारे अगले उदाहरण की तरफ, है ना। अब देखो एक एग्जाम्पल मैंने आपको ये दिया, इसी से रिलेटेड दे रहा हूं मैं आपको खुद से ट्राई करना है। ये बिल्कुल इजी सा एग्जाम्पल है। देखो इधर CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे मैंने लिख दिया CH2, ये यहाँ पे CH2, फिर यहाँ पे मैंने लिखा C डबल बॉन्ड O और OH। इसमें और उसमें थोड़ा सा चेंज है, यहाँ पे मैंने केवल एच लिखा था पिछली बार, अब मैंने OH कर दिया, है ना। और शब्दों का खेल है भाई, एक शब्द चेंज किया नहीं मामला खत्म, है ना। फेल और पास में कितना अंतर है ना। तो देखो यहाँ पर अब आपको क्या करना है, सबसे पहले पहचानो, जो आए हैं मेहमान उनको पहचानो, उनसे मुलाकात करो। जी बिल्कुल करते हैं। यहाँ पर ये आपको भाई साहब कौन से दिखाई दिए? ये पिछली बार वाले ही है क्या? इनके अब की बार और शादी है ना। तो कार्बन, 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ गया, तो ये कौन है सर? ये है कीटोन, है ना। अब है ना यहाँ पे देखो, यहाँ पे है ग्रेट ग्रैंडफादर, है ना। इनकी तो कोई तुलना ही नहीं है। अब इनसे तो कंपेयर ही मत करना कि आप इनसे बड़ा भी कोई फंक्शनल ग्रुप है क्या? मेन नहीं नहीं नहीं, ये बिक जाए ना तो बाकी सब बच्चे हैं इनके सामने। तो ये हमेशा मेन फंक्शनल ग्रुप रहेगा। इसका नाम है कार्बोक्सिलिक एसिड, तो और नाम के पीछे आपको क्या लगाना है? ओइक एसिड। तो अब ये ओइक एसिड आ गया नाम के पीछे, तो ये बेचारा बन जाएगा। और बेचारे का नाम अब पहले लिखेंगे प्रतिस्थापी के रूप में, और प्रतिस्थापी के रूप में बेचारे को क्या बोलेंगे? बेचारे को बोलेंगे सर ऑक्सो, है ना। वही मेन चेन का सिलेक्शन, ये सीधी चेन आपको दिखाई दे रही है। नंबरिंग करो, नंबरिंग उधर से करनी है जिधर से क्रियात्मक समूह आपको पहले दिखाई दे। सर यह रहा, तो इसको नंबर 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5, है ना। बेसिक रूल्स मैंने आपको बता रखे हैं। अब अपन फटाफट से इनको नामकरण करते हैं। तो सबसे पहले प्रतिस्थापी का नामकरण। 4 नंबर पे देखो प्रतिस्थापी कीटोन जुड़ा है, तो 4 नंबर लगाओ। यहाँ पे प्रतिस्थापी का पूर्व लगन लगाओ ऑक्सो, वर्ड रूट मतलब कार्बन, कार्बन 5 है। 5 कार्बन के लिए आएगा सर पेंट, है ना। सभी जगह सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में, तो पेंटेन। सर ई नहीं लगाऊंगा यहाँ पर भी, क्योंकि जो लास्ट में नाम लिखूंगा उसमें क्या आया है? उसमें आया सर ओ, है ना। तो पेंटेनोइक एसिड हो जाएगा, और ये ओ आते ही ई हट जाएगा। तो ये कितने नंबर पर है सर? 1 नंबर पे। तो पेंटेन 1 ओइक एसिड। आप डायरेक्ट पेंटेनोइक एसिड भी लिख सकते हो और पेंटेन 1 ओइक एसिड भी लिख सकते हो, है ना। नियमों से चलो सुख पाओगे। तो ये यहाँ पर इसका नामकरण भी यहाँ पर क्या होता है? कंप्लीट होता है। इसका लेवे आप फोटो। बढ़ते हैं हम हमारे अगले उदाहरण की तरफ, है ना। अब देखो अगर आपके पास में कुछ ऐसा एग्जाम्पल आ जाए, अब की बार में थोड़े से मेहमान ज़्यादा भेज देता हूँ आपके पास। ये मान लो कि मैंने यहाँ पर एक भाई साहब लिख दिए, ये पहचानो। सबसे पहले लिख दिया मैंने इसको, इसके आगे पीछे कार्बन नहीं है, एक साइड ही कार्बन लगा रहा हूँ मैं। यहाँ पे मैंने मान लो कार्बन लगा दिया, है ना। ये कार्बन लिख दिया मैंने यहाँ पे CH, है ना। और यहाँ पे मैंने लगा दिया क्या? OH लगा दिया, ठीक है ना। एक क्रियात्मक समूह ये लगा दिया मैंने। एक मैंने यहाँ पे लगा दिया क्या? NH2,
है ना। ये भी एक हमारे पास में फंक्शनल ग्रुप है, इसका भी नाम है कुछ, और एक मैंने लगा दिए ग्रेट ग्रैंडफादर। अब इतने सारे बच्चे गुम हो जाएंगे तो थोड़े से बड़े लोगों को भेज देते हैं साथ। इसका नामकरण करना है आपको, आप खुद से ट्राई करें। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, ये लो। पहचानो कौन कौन है, क्या क्या करने आए हैं, ये बिल्कुल पहचानते हैं। एक हमारे पास में है ये भाई साहब, है ना, CHO लास्ट में है, तो CHO कौन होगा, ये एल्डिहाइड होगा। कौन होगा, एल्डिहाइड, है ना। और कौन है सर, एक ये रहा, ये कौन है सर, ये है हमारे पास में एल्कोहल। और ये कौन है सर, ये NH2 है हमारे पास में, कौन, एमीन। ये कहाँ से आए, ये टेबल से याद है सर हमें, है ना। ये क्या है, COOH सर, COOH है सर हमारे पास में कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाए ना तो बस सीधा सीधा याद रखना है, यही हमारा क्या होगा, यही हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप होगा। मेन फंक्शनल ग्रुप होगा तो इसका लगेगा क्या सर, अनुलग्न लगेगा। और इसका अनुलग्न अभी थोड़ी देर पहले ही तो लगाया था सर, क्या लगाया था सर, ओइक एसिड लगाया था। क्या लगाया था, ओइक एसिड, है ना सर। अब ये तीनों बच्चे हो गए, ये तीनों प्रतिस्थापी हो गए। एल्डिहाइड प्रतिस्थापी हो गया, एल्कोहल भी प्रतिस्थापी हो गया, और एमीन भी प्रतिस्थापी हो गया। तो इनका पूर्व लगन लगाना है ना। पूर्व लगन लगाते हैं, देखो एमीन का पूर्व लगन क्या लगाएंगे अपन, एमिनो। क्या लगाएंगे, एमिनो, है ना। एल्कोहल का क्या लगाएंगे सर, एल्कोहल का लगाएंगे हाइड्रोक्सी। क्या लगाएंगे, हाइड्रोक्सी। ये सब टेबल से मालूम है सर हमें, है ना। एल्डिहाइड के अंदर दो चीजें हैं, एल्डिहाइड के दो नाम है। अगर एल्डिहाइड के अंदर, ये नीचे लिख देता हूं मैं, एल्डिहाइड के अंदर आपको पता है कि ऑक्सो भी लगा सकते हैं, और क्या लगा सकते हैं, फॉर्माइल भी लगा सकते हैं, है ना। इसको मैं नीचे ले लेता हूं यहाँ पे, कि अगर आपने एल्डिहाइड में कार्बन को काउंट किया है, ठीक है, कार्बन को काउंट किया है, तो आपको नाम लिखना है क्या, ऑक्सो। और यदि आपने कार्बन को काउंट नहीं किया है, तब आपको इसका नाम क्या लिखना है, फॉर्माइल या फॉर्मिल लिखना है, ठीक है ना। अब इसके दो नाम है, घर पे मान लो इसको ऑक्सो बोलते हैं, बाहर निकलते हैं फॉर्मिल जी हो गई, है ना, क्योंकि यहाँ पे इसको काउंट नहीं किया है ना। तो अब इस एग्जाम्पल में अपन दो तरीके से नाम लिखेंगे। देखो इनका तो फिक्स है, इसको हाइड्रोक्सी बोलना है, इसको एमिनो बोलना है, ये नाम के लास्ट में आएगा। ओइक एसिड जोल किस में है, यहाँ पर है। अगर मैं चेन में 1 2 3 ही कार्बन लूं, अगर मैंने चेन में कितने कार्बन लिए, 3 ही कार्बन लिए, 3 कार्बन लिया ना, तो इसको बोलूंगा मैं फॉर्मिल, है ना। ये 3 नंबर से जुड़ा है, पूरा कार्बन को काउंट नहीं किया, तो क्या बोल दिया मैंने, फॉर्मिल। और अगर मैंने इसको काउंट कर लिया तो इसको बोलूंगा मैं ऑक्सो, है ना। तो हमारे पास में अपन दो ऑप्शन से इसका नामकरण करेंगे। देखो कैसे कैसे करते हैं। पेन कौन सा लें सर, पेन ले लो आप पीला वाला, है ना। अब देखो हमारे पास में ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ये है सर, आप CHO को काउंट नहीं करेंगे, ठीक है, काउंट नहीं करेंगे। काउंट नहीं करोगे तो नंबरिंग किधर से करोगे, इधर से ही करनी है, क्योंकि ये मेन फंक्शनल ग्रुप है 1 2 3। इसको नंबर नहीं देना, इसको काउंट नहीं किया है, तो मेन चेन ये सर यही है हमारी, है ना। 3 ही कार्बन है इसके अंदर, ओके। अब प्रतिस्थापी का नामकरण करना है। प्रतिस्थापी का नामकरण सर अल्फाबेटिक ऑर्डर में करना है। ये H हाइड्रोक्सी, ये एमिनो A काउंट नहीं किया है, काउंट नहीं किया है तो क्या लगाना होता है, देखो फॉर्मिल लगाना होता है। तो काउंट नहीं किया तो इसके लिए फॉर्मिल लगाएंगे। फॉर्मिल में क्या जुड़ेगा सर, F जुड़ेगा। अल्फाबेटिक ऑर्डर में पहले आ रहा है हमारे पास में एमीन, क्या आ रहा है, एमिनो आ रहा है, तो 2 एमिनो, 2 नंबर पे जुड़ा है ना NH2, तो 2 एमिनो हो गया। आई सबको बात समझ में। अब बताओ F और H में से कौन आएगा पहले सर, पहले F आएगा। कितने नंबर पर है सर, 3 नंबर वाले कार्बन से ये पूरा जुड़ा है, तो 3 फॉर्माइल या फॉर्मिल, ठीक है। अब सर कौन बचा सर, और 3 नंबर पे जुड़ा है हमारे पास में OH, जिसका क्या पूर्व लगन होता है सर, उसका पूर्व लगन होता है हाइड्रोक्सी। सर टोटल चेन में कार्बन कितने गिने थे भाई साहब, मैंने तो 3 गिने थे। 3 के लिए प्रोप आता है, सभी जगह सिंगल बॉन्ड दिखाई दे रहा है, तो प्रोप पेन आएगा, ई नहीं लगाऊंगा, जिसका कारण आपके जहन में मैंने बिठा रखा है। अब नाम के पीछे क्या लगाना है सर, COOH है तो ओइक एसिड लगा दो। कितने नंबर पर जुड़ा है सर ओइक एसिड, 1 नंबर पर, तो प्रोपेन 1 ओइक एसिड। हुआ हलवा, समझ में आई बात, ठीक है। अब ऑप्शन नंबर सेकंड उठाओ। ऑप्शन नंबर सेकंड क्या बोलती पब्लिक,
ऑप्शन नंबर सेकंड में ये बोलती है पब्लिक कि कार्बन को काउंट करो। इसने जिद कर ली, नहीं मैं ना दे रहे जाऊं जान ले, है ना। अगर कार्बन को काउंट किया तो चेन कितने की बनेगी, 1 2 3 4। ये ले भाई, इसको भी गाड़ी में बैठा दिया, है ना। अब चेन में कार्बन 4 हो गए, फिर भी ये प्रतिस्थापी है ना। अब इसका केवल पूर्व लगन चेंज होगा। कार्बन को अगर आपने काउंट किया है तब आपको क्या लगाना है, ऑक्सो। किसकी कंडीशन में, जब एल्डिहाइड आ जाए, है ना। तो अब आप इसका नाम लिखोगे ना, तब आपको यहाँ पर क्या लिखना है, ऑक्सो लिखना है। क्या लिखना है सर, ऑक्सो लिखना है, ठीक है ना। अब कुछ चेंज आएगा, क्या चेंज आएगा, अब प्रतिस्थापी का नाम अल्फाबेटिक ऑर्डर में करेंगे तो ए है, एच है, ओ है। ABCD सबको आती है, तो पहले ए आएगा, फिर एच आएगा, फिर ओ आएगा, ऐसे होता है ना, ठीक है। तो पहले इसको लिखो। 2 नंबर पे कौन आया सर, 2 नंबर पे आया एमिनो, पहले वाला ही है ये। तो सर अब की बार इसकी बारी पहले आ गई, है ना, क्योंकि ये हाइड्रोक्सी एच से स्टार्ट होगा और वो किससे स्टार्ट होगा, ओ से, है ना। तो ये 3 हाइड्रोक्सी, और उसके बाद में 3 नंबर पे कौन जुड़ा है सर, सॉरी 3 नहीं, 4 नंबर बोलना है इसको। 4 नंबर पे कौन जुड़ा है, ऑक्सो। भाई इसको नंबर दिया है ना आपने, तो ये कार्बन का नंबर मिल गया। अब कार्बन नंबरिंग में नहीं आया है, कार्बन प्रतिस्थापी में नहीं आया, इन चीजों को बोला है मैंने, क्या, ऑक्सो, है ना। 4 ऑक्सो बोल दिया। मेन चेन में कार्बन कितने हैं सर, मेन चेन में कार्बन है सर 4, सभी जगह सिंगल बॉन्ड है सर। और 1 नंबर पर मेन फंक्शनल ग्रुप है सर, उसका नाम क्या है, ओइक एसिड। देखो दोनों के नाम में चेंज है ना चेंज। लेकिन अगर आप दोनों का फॉर्मूला बनाने जाओगे, नाम से अगर आपको फॉर्मूला बनाना है दोनों का, तो सेम यही फॉर्मूला बनेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये, इसको आप स्क्रीनशॉट ले में। फिर बढ़ते हैं हम हमारे अगले उदाहरण की तरफ, ठीक है। कर दिया सबने। अब देखो, ये आपको याद रखना है कि कीटोन है ना, कीटोन कभी कोने में नहीं दिखाई देगा, है ना। और जो एल्डिहाइड है वो कभी बीच में दिखाई नहीं देगा। ये एक अपन एग्जांपल से करेंगे, इसमें कंफ्यूजन होता है काफ़ी बच्चों को। ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई होगी कि अगर आपको काउंट किया है एल्डिहाइड को, तब आपको क्या जोड़ना है, तब तो आपको जोड़ना है, सॉरी, एल्डिहाइड को काउंट किया है कार्बन को, तब आपको जोड़ना है ऑक्सो। और अगर काउंट नहीं किया है तब आपको क्या जोड़ना है, फॉर्मेल जोड़ना है, ठीक है ना। ये सबको क्लियर हो गया। अब देखो, अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, या एक लाइन लिखा देता हूँ पहले, कि जो हमारे पास में कीटोन है वो हमेशा 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड ओ आएगा, अर्थात वो कभी किनारे पर नहीं रहेगा। और जो एल्डिहाइड है वो कभी बीच में दिखाई नहीं देगा। पहले ये लाइन लिखते हैं, फिर एक उदाहरण देता हूँ, फिर आप खुद से ट्राई करेंगे और फिर हम आपको कराएंगे, है ना। तो यहाँ पर डालें आप एक नोट, पहले बताओ कौन से पेन से लिखोगे, मोहे रंगदे लाल पिया, है ना। चलो लाल से लिख देते हैं, है ना। लाल से ये लिखो आप कि कीटोन कभी भी कॉर्नर पर नहीं दिखेगा, 2 कार्बन के बीच में आएगा। ये जो मैंने आर बनाया था ना, यही कार्बन की चेन है, डबल बॉन्ड ओ और ये आर, ठीक है। और जो हमारे पास में भाई साहब है ना, कौन से भाई साहब, सर भाई साहब का नाम है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड कभी भी मिडिल में नहीं आएगा या बीच में दिखाई नहीं आएगा, है ना, मिडिल में नहीं दिखेगा। ये दोनों लाइन आप लिखें। ये केवल आपको एक ही साइड में कार्बन जुड़ा रहेगा, दूसरे साइड में आपको कौन दिखाई देगी, हाइड्रोजन दिखाई देगी, है ना। कीटोन कभी भी कॉर्नर पर नहीं दिखेगा और एल्डिहाइड कभी भी मिडिल में नहीं दिखेगा। चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं, है ना। इस एग्जाम्पल को आपको खुद को ट्राई करना है ना। ये चीज़ तो लिख लिया आपने। अब एक इसके नीचे मैं आपको एक एग्जाम्पल दे देता हूँ। जैसे मान लो कि मैंने, हाँ, उस एग्जाम्पल में आपको कंफ्यूजन होगा। देखो इस एग्जाम्पल में आपने ये देखा होगा कि सर ये ऑक्सो है ना, ये ऑक्सो है। अब ऑक्सो तो आप कीटोन के लिए भी यूज करते हो, लेकिन तुम इसका जब फॉर्मूला बनाओगे ना, इसका मैंने बोल दिया इसका फॉर्मूला बनाओ आप। तो फॉर्मूला बनाने के लिए देखो, नाम से फॉर्मूला कैसे बनाना है। सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ब्यूटेन। कितने कार्बन, 4 कार्बन, 1 2 3 4, ठीक है। अब 1 नंबर पे जोड़ दिया इसने ओइक एसिड, दोनों साइड में 1 नंबर किसी को भी मान लो, इसको मान लो,
ये ओइक एसिड जोड़ दिया, है ना। अब इसने बोला है 2 नंबर पे आपको एमिनो देना है, इसको फिक्स है 1 नंबर हो गया क्योंकि ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। 2 नंबर पे आपको एमिनो देना है, ये एमिनो दे दिया। 3 नंबर पे आपको क्या देना है सर, 3 नंबर पे देना है OH दे दिया, है ना, हाइड्रोक्सी लिखा है। 4 नंबर पे ऑक्सो, 4 नंबर वाला कार्बन ये है ना, ऑक्सो। ऑक्सो का मतलब है डबल बॉन्ड O, और अब इधर कार्बन है नहीं तो क्या जुड़ेगा, हाइड्रोजन। कहने का मतलब है कि ऑक्सो में अगर आपको कीटोन और एल्डिहाइड में कंफ्यूजन हो रहा है कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है, तो आप उसका फॉर्मूला बनाकर देखें उस नाम का। अगर आपको लास्ट वाली पोजीशन पे दिखाई देना कि ये ऑक्सो है ना, और बीच में दिखाई दे तो अगर लास्ट में ऑक्सो आया तो ये क्या है, ये है हमारा एल्डिहाइड, और अगर बीच में आया तो ये क्या है, कीटोन। तो ये लाइन यहां पर सार्थक हो जाती है कि कीटोन कभी भी कॉर्नर पर नहीं दिखेगा और एल्डिहाइड कभी भी बीच में नहीं दिखेगा। आई सबको बात समझ में, है ना भाई। जैसे मान लो ऑक्सो पूर्व लगन दोनों का है, कीटोन का भी है, एल्डिहाइड का भी है। कंफ्यूजन क्या होता है कि कौन है इसमें, अगर नाम दे दिया आपको, नाम में आपके पूछा कि ये क्या है बताओ, इस नाम में एल्डिहाइड है या कीटोन है, तो आपको फॉर्मूला बना के देखना है। लास्ट में अगर आपको C डबल बॉन्ड OH आए फॉर्मूले के अंदर तो एल्डिहाइड, बीच में आए तो क्या है वो कीटोन। चलो अब इसका हलवा बना के बताओ। देखें, मैंने मान लो एक हमारे यहाँ पर एज यूजुअल कौन जोड़ दिए, दादाजी जोड़ दिया, है ना, ठीक है। और आगे मैं चेन को थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, ये मैंने यहाँ पे CH2 जोड़ दिया, और यहाँ पे मैं C जोड़ देता हूँ, C के साथ में और क्या जोड़ो बताओ, और आप ये ले लो, ये डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, H। ये कौन है इसका पहचानना आपका काम है। और ये यहाँ पे मैंने जोड़ दिया CH2, ये C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर क्या जोड़ दिया, OH। इसका नाम करके बताओ, है ना। अब देखो इधर किया आपने ट्राई पोज करके, है ना। अब मैं करवा देता हूँ। देखो, सबसे पहले हमारा काम क्या है, पहचानो, मेहमान आए हैं, है ना। हल वो क्या है, फूल मत बिछाना राहों में, हम पलके बिछाएंगे। देखो किसके लिए पलक पावड़े बिछाओगे आप। ये यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH, C डबल बॉन्ड OH दोनों जगह आपको सेम दिखाई दे रहा है। ये दोनों जगह परदादा जी हमारे सेम चीज़ है। ये देखो, एक तो ये और एक ये है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये तो मुख्य क्रियात्मक समूह आएगा। इसका सीधा सीधा फंडा है, ये कौन है, मेन फंक्शनल ग्रुप है। इसका क्या लगाना है आपको सर, इसका मैं लगाऊंगा, क्या लगाऊंगा, अनुलग्न। अनुलग्न क्या लगाऊंगा सर, अनुलग्न लगाऊंगा मैं इसका ओइक एसिड। बिल्कुल लगा दे भाई, तेरे को कौन मना कर रहा है। लेकिन अब की बार ये ध्यान रखना तू, है ना, ये 2 जगह है। कितनी जगह है, 2 जगह है। तो अब दोनों जगह पोजीशन के साथ में, और जब कोई भी चीज 2 बार आ जाए तो डाई लगाना है। अब बताओ, नाम में पहले से डाई हो तो क्या लगाना है सर, बिस लगाना है। क्या लगाना है, बिस लगाना है। 3 बार हो तो ट्रिस, 4 बार हो तो टेट्रा किस लगाना है। और अगर नाम में पहले से कुछ भी नहीं है तो डाई ट्राई टेट्रा से आपका काम हो जाएगा, है ना। अब देखो, अब यहाँ पे मेन चेन का सिलेक्शन करो। तुम मेन चेन का सिलेक्शन बिल्कुल करते हैं। मेन चेन ये रही, मेन चेन में क्या, एक तो मेन फंक्शनल ग्रुप आना चाहिए। पहली प्रायोरिटी क्या है कि मेन फंक्शनल ग्रुप को जैसे तैसे आप है ना उसके अंदर चेपो। तो देखो यहाँ पे मैं 2 चेन बताता हूँ, आप बताना कौन सी सही है। 1 2 3, ये 4 सही है क्या, ये है ना। अगर आप इधर गिनोगे तो 1 2 3 4 5। पहली बात तो कार्बन 5 हो रहे हैं इधर, है ना। और कार्बन अगर 4 भी होते ना इधर मान लो, तो क्या करते आप, तो भी इसी को देते, क्योंकि ये जो सीधी वाली चेन है ना, ये चेन आपकी गलत है। इसके मैं 4 को यहां से हटा देता हूं, ये चेन गलत है आपकी, क्योंकि यहां पर आपने एल्डिहाइड को चेन में शामिल किया है, परदादा जी को छोड़ दिया, है ना। जूतों की बारी में आ गए तुम, है ना, बुद्धि में खाओगे, कहने का मतलब है। इनको छोड़ो मत, ये मेन फंक्शनल ग्रुप है, इसको आप चेन के अंदर शामिल करो, जरूरी है। चाहे चेन छोटी बने वाली, मान लो इधर 7 कार्बन ही होते ना तो भी इसी को लेना था, कोई दिक्कत नहीं है, तो भी यही मेन फंक्शनल ग्रुप रहेगा। ये चीज नोट रखें आप, फंक्शनल ग्रुप को ही आपको मेन चेन में लेना ही लेना है ना। और एक एग्जांपल और दूंगा मैं, जिसमें अगर आप फंक्शनल ग्रुप काम में नहीं ले रहे हो, 3-4 फंक्शनल ग्रुप आ गए, तो या तो किसी को ही मत लो और या सबको लो, है ना। वो एग्जाम्पल करेंगे अभी इससे अगले वाले में। अब आपने चेन लेनी है ये सीधी वाली, क्योंकि दोनों जगह मेन फंक्शनल ग्रुप है, तो 4 5। और सेकेंड क्या कारण है कि सेकेंड कार्बन भी इधर कितने हो रहे हैं सर, 5 हो रहे हैं। ले लिया आपने। अब ये है हमारे पास में, ये जो जुड़ा है ना, ये कौन है सर, ये है एल्डिहाइड। कौन है ये, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड के कार्बन को मेन चेन में शामिल किया क्या, नहीं, यहाँ पे कार्बन काउंट नहीं हुआ। कार्बन काउंट नहीं हुआ तो ये इसका पूर्व लगन क्या लगेगा, अभी मैंने आपको बताया था कार्बन काउंट नहीं होता है, तब आपको पूर्व लगन क्या लगाना है, तब आपको पूर्व लगन लगाना है सर फॉर्मिल। क्या लगाना है, फॉर्मिल। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब बताओ इसका नाम क्या हो जाएगा। 3 नंबर पे क्या है सर, 3 नंबर पे है
प्रतिस्थापी कौन? फॉर्मिल। कौन है? फॉर्मिल। तो 3 फॉर्मिल, ठीक है, कार्बन को काउंट नहीं किया है ना। अब कार्बन कितने हैं सर? कार्बन 5 है, तो पेंट, सभी जगह सिंगल बॉन्ड है सर, तो पेंटेन, है ना। अब ओइक एसिड कितनी बार आएगा सर? 2 बार आएगा, एक तो 1 नंबर पे आएगा और एक 5 नंबर पे आएगा, दोनों जगह है, तो क्या दिक्कत है? तो यहाँ पे 1,5 दोनों जगह है, तो दोनों पोजीशन, फिर डाई 2 बार आ गया और ओइक एसिड, ये हो गया आपका इसका नामकरण। तो यहाँ से आपने क्या देखा? यहाँ से आपने ये देखा कि इस एग्जाम्पल में भी मैंने कार्बन को काउंट नहीं किया था, है ना, तो ये फॉर्मिल बन गया। कार्बन को काउंट करते तो क्या बन जाता? ऑक्सो बन जाता। और फंक्शनल ग्रुप, सेम फंक्शनल ग्रुप, मेन फंक्शनल ग्रुप 2 बार आ गया, तो अनुलग्न भी आपको नाम के पीछे डाई लगा के लिखना है। आई सबको बात समझ में? बढ़ते हैं एक अगले उदाहरण की तरफ, है ना। देखो, अगर आपके पास में कुछ ऐसा आ जाए, ये कार्बन है, यहाँ पे एक कार्बन, यहाँ पे है एक कार्बन, यहाँ पे है ना, इसके नीचे मैं जोड़ देता हूँ COH, इसके भी नीचे जोड़ देता हूँ मैं COH, और इसके भी नीचे क्या जोड़ देता हूँ मैं? COH, है ना। बैलेंस पूरी कर दो, ये CH2, ये CH, ये CH2, इसका नाम लिखना है, लिख के बताओ, देखें, है ना। इसमें क्या करना है आपको? देखो, इसके अंदर मेन चेन लेनी है, तो मेन चेन में कार्बन कितने आने चाहिए? मेन चेन का पहला रूल क्या है कि फंक्शनल ग्रुप जितने भी है ना, मेन फंक्शनल ग्रुप, वो सारे आने चाहिए। सभी जगह सेम फंक्शनल ग्रुप लगा दिया मैंने, COH। तो देखो, मेन चेन का सिलेक्शन करो आप, मेन चेन कौन सी होगी? यहाँ से 1 2 3 4 5, ये भाई साहब छूट गए, है ना। फिर 1 2 3 4, अब की बार ये सारे भाई साहब छूट गए, है ना। तो 1 2 3 4 ये छूट गया। आप ऐसा नहीं कर सकते, तीनों पर्दा लाजिए, 3 को लेना पड़ेगा भाई, है ना। अगर घर में कुछ खाने को लाए हो, बच्चे 5 है, तो 500 के लिए आपको आइसक्रीम लानी पड़ेगी, नहीं तो तांडव होगा, है ना। तो यहाँ पर किसी भी बच्चे को आप नहीं छोड़ सकते। मैंने परदादा से बच्चा बना दिया इसको, ना तौहीन, चलो ऐसे भी नहीं करता है ना। अब बताओ, तो अब क्या करें? तो याद रखें हमारा एक पॉइंट आप, और वो पॉइंट क्या बोलता है? पॉइंट ये बोलता है कि यदि मेन फंक्शनल ग्रुप, है ना, अधिक संख्या में हो, अधिक संख्या में हो, तो सभी को मेन चेन में शामिल करना है, सभी को मेन चेन में शामिल करना है। अगर सभी को शामिल नहीं कर सकते हैं, अब भाई हमारी कोशिश तो है कि हम सभी को शामिल करें, लेकिन यहाँ पे कोशिश नाकाम हो रही है। किधर से भी देख लो आप, शामिल कर ही नहीं पाओगे, है ना। अगर सभी को शामिल नहीं कर सकते हैं, तो एक काम करो, बुल पे ले जाओ ही मत, तो सभी को छोड़ दो। तो सभी मेन फंक्शनल ग्रुप को क्या कर दीजिए? छोड़ दीजिए। बेटा काल लिया हुआ है ना बुल पे, ये कह देनी घट जा, तो सभी को आप छोड़ दो। ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो अब आपके लिए शायद ये एग्जाम्पल एकदम सीधा सीधा उत्तर बन गया होगा। कैसे? अब आपको क्या करना है? तीनों को छोड़ दो। आप एक को छोड़ पा रहे हो ना भाई, 1 2 3 4 5, अगर सबसे लंबी चेन ये ले रहे हो तो ये छूट रहा है, 4 की ले रहे हो तो ये दोनों छूट रहे हैं, इधर से ये छूट रहा है, तो एक काम करो, 3 यहाँ का ही पापा काट दो, है ना। तो एक काम करते हैं अपन कि इन तीनों को ही छोड़ देते हैं, मेन चेन ऊपर वाली ले लेते हैं, ये ओके। जैसे आप बोलोगे वैसे करना ही पड़ेगा, जाओगे कहाँ। तो ये आपने मेन चेन ले ली। अब नंबरिंग का तो सीधा सीधा फंडा हो गया भाई, किधर से भी करो एक ही चीज़ है। तो 1 2 3, है ना। प्रतिस्थापी यही नहीं सर, ये तीनों के तीनों मैंने, इनका नाम लास्ट में लिखेंगे। और एक चीज और ध्यान रखना, इनके कार्बन को मैंने शामिल नहीं किया है। अगर आप मेन फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को शामिल नहीं करते हो, तो आपको उस कार्बन के सम्मान में आपको नाम ऐड करना है कार्ब। देखो, अगर आपने पिछला एग्जाम्पल देखा था, जैसे मान लो ये है ना, इस एग्जाम्पल में इसका आपने अनुलग्न लगाया था ओइक एसिड। क्यों, कब लगाया था ओइक एसिड? जब आपने इस कार्बन को मेन चेन में शामिल कर लिया, है ना। लेकिन इस एग्जाम्पल में
आप क्या कर रहे हो, आप कार्बन को शामिल नहीं कर रहे हो, और कार्बन को भूलना बुरी बात है, आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हो और कार्बन को छोड़ रहे हो, है ना, यहाँ भी ओइक एसिड लगा रहे हो, तो ये नियमों के विरुद्ध है ना। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, कार्बन के सम्मान में नाम लगाओगे कार्ब, क्या लगाओगे, कार्ब। आई सबको बात समझ में। तो अब इसका नाम ओइक एसिड नहीं होगा, इसका नाम होगा कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। पूरा पूरा कार्ब आपको जोड़ना है। आई सबको बात समझ में। जैसे मान लो एल्डिहाइड का आपने नाम लिखा, एल्डिहाइड मेन फंक्शनल ग्रुप आ गया, है ना, और उसमें आपने उसको काउंट नहीं किया है, तो आपको लिखना है कार्ब एल्डिहाइड। क्या लिखना है, कार्ब एल्डिहाइड। की वो कार्बन की फीलिंग आपको लानी है, और वो किस शब्द से आएगी सर, वो कार्ब से आएगी। किससे आएगी, कार्ब से। ये लाइन में आपको लिखा दूंगा अगली स्लाइड में। यहां पर अभी इतना याद रखें, आपको इसको पूरे को क्या बोलना है, इसको अब पूरे का नाम क्या लिखना है, कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि कार्बन को आपने काउंट किया ही नहीं है इनमें से किसी भी में। ठीक है, तो सबसे पहले कार्बन कितने हैं सर, सबसे पहले कार्बन है 3, तो प्रोप, सभी जगह सिंगल बॉन्ड है तो N, और यहाँ पे E लगा दो क्योंकि अब की बार यहाँ पे C आएगा, है ना, तो प्रोपेन। और अब ये तीनों है ना, नाम से पहले नहीं लिखने हैं, ये तीनों प्रतिस्थापी नहीं है, ये मुख्य क्रियात्मक समूह है, तो आएगा नाम के लास्ट में। तो प्रोपेन, और 3 जगह है, कहाँ कहाँ है, 1 पे है, 2 पे है, 3 पे है। कितनी बार हो गया सर, 3 बार हो गया, तो ट्राई लिख दिया आपने, ट्राई, है ना। और कौन है सर, तीनों बार है सर हमारे पास में, कौन, कार्बोक्सिलिक एसिड। आई सबको बात समझ में। ये कार्बोक्सिलिक क्यों लिखा, क्योंकि मैंने कार्बन काउंट नहीं किया था, है ना। ये लाइन आप पहले लिख सकते हैं कि यदि आप मेन फंक्शनल ग्रुप में कार्बन को काउंट नहीं करते हैं तो नाम के पीछे आपको और उसका अनुलग्न लगाते समय कार्ब शब्द जोड़ना है ना। ये कार्ब शब्द आपको फीलिंग दिलाएगा किसकी, कार्बन की। ये इन भाई साहब का होता है क्या, IUPAC नामकरण। इसको डालते हैं एक डब्बे में, है ना, इस डब्बे में डालकर आप लेवें इसका स्क्रीनशॉट। फिर बढ़ते हैं हम हमारे अगले उदाहरण की तरफ। आप तब तक इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं आपको देता हूं दूसरा एग्जाम्पल। ठीक है, अब आप ये करके बताओ। अब ये तो सीधे सीधे हो गए, थोड़ा सा आबंध रेखा में चलते हैं भाई, पढ़ा है सीखा है तो ये भी तो करके बताओ ना। वाइट से ही करते हैं। सफेदी, दूध सी सफेदी किससे आए, निरमा से, है ना। सबसे पहले एज यूजुअल हमारे दादाजी जोड़ देते हैं। ये लो आपने दादाजी जोड़ दिए, है ना। इसको देख के घबराना नहीं है, मैंने आपको पिछले वाले एग्जाम्पल्स में बता रखा है कि ये COH है। यहाँ पे मैंने जोड़ दिया एक हमारे बदमाश से भाई साहब को साइनाइड। यहाँ पे मान लो कि मैंने एक और फंक्शनल ग्रुप जोड़ दिया, क्या है, FF फ्लोरो आ जाएगा, है ना। एक मैंने ये जोड़ दिया, ये कौन है सर, ये एमीन है। ठीक है, अब आपको इसका नाम लिखना है, बिल्कुल इजी है, कुछ भी नहीं है, हलवा हलवा, एकदम हलवा, है ना। चलो खुद से ट्राई करो, कुछ तो खुद से कर ही लिया करो, है ना। अब मैं करा देता हूँ, है ना। सबसे पहले बात आई पहचानने की, पहचानो ये क्या है, CN है। CN फंक्शनल ग्रुप वाली श्रेणी में था, बिल्कुल था, साइनाइड नाम है इसका, लेकिन यहाँ पे हमारे आगे बॉस, है ना, C है, यहाँ पे डबल बॉन्ड OH, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो ये मेन फंक्शनल ग्रुप आएगा। इसका नाम लिखेंगे क्या, ओइक एसिड। ये हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप हो गया। ठीक है, तो ये सब गेम से बाहर, ये सब प्रतिस्थापी, ये तो बचपन से ही प्रतिस्थापी है। इसका क्या नाम लिखते हैं सर, इसका नाम लिखते हैं फ्लोरो। सर ये पहले क्रियात्मक समूह हुआ करता था, ज़माने में ज़माना बदल गया, क्या नाम हो गया, एमिनो। सर ये भी हुआ करता था, अब ये नहीं हुआ, तो इसका क्या नाम हो गया सर, साइनो हो गया, है ना। आई सबको बात समझ में। तो यहाँ पर अब करेंगे नंबरिंग करेंगे, जिसमें मुख्य क्रियात्मक समूह को शामिल करना ही करना है। सर ये रहा, इसके अंदर ये कार्बन है, इसको नंबर 1 दो, फिर ये 2, फिर ये 3, फिर ये 4, ऊपर नहीं बढ़ना है, ये प्रतिस्थापी है। मुख्य क्रियात्मक समूह होता तब इस कार्बन को नंबर देना था। नीचे आ जाओ, कितना नंबर, 5 नंबर, है ना। यहाँ पर ये भी कंफ्यूजन होता है, सर आप साइनाइड वाले कार्बन को भी 5 नंबर दे सकते हो। नहीं भाई, इसको देने से मतलब क्या है, ये तो प्रतिस्थापी है ना। अब लिख दो नाम, क्या दिक्कत है, अल्फाबेटिक ऑर्डर फॉलो करो। पहले एमीन आएगा, ए आएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, कौन से पेन से लिखूं बताओ, चलो गुलाबी, ये इससे लिख देते हैं, तो 2 एमिनो, है ना। अब F पहले आता है कि C पहले आता है, सर आता है C पहले, तो 4 साइनो, उसके बाद में 3 फ्लोरो। कार्बन सर 5 है, सभी जगह सर सिंगल बॉन्ड है, और 1 नंबर पे सर आपने परदादाजी जोड़ दिए, जिनका नाम है सर ओइक एसिड। कंप्लीट मामला। ये आपका नामकरण यहाँ पर पूरी तरह से ये इसका नामकरण होता है ना। इसको डालें आप डब्बे में, चॉकलेट वाले में, ठीक है, और लेवें आप इसका क्या, स्क्रीनशॉट, है ना। समझ में आया सबको क्या किया अपन ने,
अपने कुछ ही नहीं किया, वही जो अपन करते आ रहे हैं शुरू से, बचपन से वही काम किया है ना, वही बैंड बाजे बजाए हैं, वही घोड़ी मंगाई है, वैसे ही निकासी हुई है इसकी भी। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम हमारे अगले उदाहरण की तरफ। उसमें अपन हल्का सा क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं। ये आपको खुद को करना है आपसे, है ना। एक मिनट, ठीक है। चलो अब इस एग्जाम्पल को आप खुद करो, ठीक है ना। मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लो कि आपने वापस से यही लिया, क्या, आबंध रेखा निरूपण। वापस से हमारे परदादा जी जोड़ दिए C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर OH, है ना। ये घबराना नहीं है कि सर कार्बन दिखाई नहीं दे रहा, यहाँ कार्बन मदर इंडिया है। यहाँ पर अब की बार मैंने कुछ हल्का सा ये जोड़ दिया, इसमें और उसमें कुछ फर्क है जी, बिल्कुल है। यहाँ पर थोड़ा सा ट्विस्ट और डालो, ये डबल बॉन्ड लगाओ और फिर यहाँ पे फ्लोरीन लिखो, है ना। ट्विस्ट होना चाहिए कहानी में, तभी तो मूवी देखने का मज़ा आता है। अब बताओ आप इसका नाम क्या होगा, खुद से ट्राई करें पॉज करके। क्या होगा, सबसे पहले आपको पहचानना है जी, बिल्कुल पहचान लिया। ये हमारा कौन है सर, ये हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप हो गया, है ना। ये मेन फंक्शनल ग्रुप है और इसका एज यूजुअल क्या नाम लिखेंगे सर, इसका नाम लिखेंगे सर ओइक एसिड। सर ये कौन है, सर ये फ्लोरो है ना, इसको कैसे भूल सकते हो, इसी से तो शुरुआत की थी। एनसी भाई साहब, CN नहीं है। अब की बार मेन चेन से कौन जुड़ा है, N जुड़ा है, तो इसका नाम होता है आइसोसाइनाइड। क्या ये मेन फंक्शनल ग्रुप रहेगा, नहीं सर, ये मेन तो ये है, तो इसका नाम हो जाएगा आइसोसाइनो। वो साइनो था, ये क्या है, आइसोसाइनो। नाम लिखने का तरीका सर ये रहा, 2 डिग्री प्रफिक्स, 1 डिग्री प्रफिक्स, फिर वर्ड रूट और उसके बाद में 1 डिग्री सफिक्स और 2 डिग्री सफिक्स। ये प्रतिस्थापीय होते हैं। प्रतिस्थापी ये रहा, फ्लोरीन है और आइसोसाइनाइड है। पहले कौन आएगा सर, पहले ये आएगा। पहले नंबरिंग कर दो, इसको नंबर 1 दे दो, 2 दे दो, 3 4 और ये 5। कितने नंबर कार्बन की चेन बन गई सर, 5 कार्बन की बन गई, है ना। अब कहानी में और भी ट्विस्ट है, डबल बॉन्ड है। देखते हैं डबल बॉन्ड के साथ क्या व्यवहार करना है हमें। 2 डिग्री प्रफिक्स के अंदर आप किसका नाम लिखोगे सर, 2 डिग्री के अंदर नाम लिखेंगे हम प्रतिस्थापी का, है ना। प्रतिस्थापी की ये है फ्लोरो और आइसोसाइनो विद पोजीशन, इनका नाम लिख देते हैं। चलो इनका नाम पहले लिख देते हैं अपन। तो सबसे पहले आएगा 3 फ्लोरो और 2 आइसोसाइनो। देखो ये आई से स्टार्ट हो रहा है ना, C से स्टार्ट होता तो पहले इसका नाम आता, है ना। तो 2 आइसोसाइनो कर दो यहाँ पे। और उसके बाद में अब मेन चेन में वर्ड रूट में आ जाओ। देखो 1 डिग्री प्रफिक्स रिंग है, रिंग यहाँ पे है नहीं। वर्ड रूट में 5 कार्बन है, 5 कार्बन के लिए क्या आता है, पेंट। पेंट पे ही रुक जाओ, कमीज थोड़ा रुक के पहनना है ना। क्यों, क्योंकि अब की बार यहाँ पे क्या दिखाई दिया आपको, डबल बॉन्ड दिखाई दिया जी, बिल्कुल डबल बॉन्ड दिखाई दिया, तो N लगाना है। डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में है। और डबल बॉन्ड कब लगाना है, कैसे लगाना है, पोजीशन के साथ। पोजीशन छोटी वाली रखनी है, 4 वाला नहीं, 3 वाला। 3 पे कितना है, इन है, डबल बॉन्ड है, तो पेंट 3 इन। आई सबको बात समझ में, पेंट 3 इन। और 1 नंबर पे कौन जुड़ा है, 1 नंबर पे हमारे मुख्य क्रियात्मक समूह भाई साहब जुड़े हैं, जिनका नाम है ओइक एसिड। ये होता है इसका नामकरण। आप ले में इसका फोटो, है ना। और इसको नोटबुक के अंदर नोट करते रहें, ताकि आपको आने वाली जो जितने भी क्वेश्चंस आएंगे आपके आगे, है ना, उन सब में आपके ये लिए हेल्पफुल रहे। आई सबको बात समझ में। अब 2 एग्जांपल्स मैं आपको देता हूँ, या आप खुद से ट्राई करेंगे उनको। अब मैं आशा करता हूँ कि आपको सारे एग्जांपल्स आने लग गए होंगे, है ना। यहाँ पे आपने कुछ नया भी सीखा होगा और इससे रिलेटेड ही आपको सारे एग्जाम्पल मिलेंगे। यार एक गलती कर रहे हैं अपन, हमारे गजानन जी महाराज को भूल रहे हैं हम, है ना। गजानन जी महाराज को याद करो भाई थोड़ा सा, है ना। गजानन जी को किससे याद करते हैं सर, स्वास्तिक से याद करते हैं जी, बिल्कुल स्वास्तिक से याद करो आप। स्वास्तिक बनाओ, परफेक्ट स्वास्तिक मत बनाओ, ऐसे ही बना दो। इसका नाम लिख दो आप, है ना। इसका नाम कैसे होगा, क्या है इसमें, कुछ भी तो नहीं है ना। ये आबंध रेखा निरूपण है। प्रत्येक किनारा, प्रत्येक कोना क्या रखता है, एक कार्बन रखता है ना। ये देखो, ये आपके मैं मतलब इंटरेस्ट के लिए बता रहा हूँ, हालांकि इजी सवाल है, इसमें कुछ भी नहीं है ना। स्वास्थ्य देख के घबराए हैं नहीं। क्या करना है, सबसे पहले आपको मेन चेन का सिलेक्शन करना है। यहाँ पर कोई फंक्शनल ग्रुप है नहीं, तो उसको शामिल करने की आवश्यकता नहीं है ना। तो यहाँ पे ध्यान देना है, नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा से ज़्यादा लो। तो नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा से ज़्यादा लो, किनारा ये रहा, यहाँ से गिनना शुरू कर दो, 1 2 3 4 5।
1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, मतलब किधर भी बढ़ जाओ कितने की चेन बनेगी, 5 की। तो इधर बढ़ जाते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है। अब ये जो 3 नंबर वाला है ना, इस 3 नंबर वाले से 2 डंडे जुड़े हैं, एक ये एक ये, एक ये और एक ये, है ना। एक डंडा होता है तो मेथिल, 2 होता है तो क्या, एथिल। तो ये और ये दोनों सेम है, इनका क्या नाम है, इनका नाम है सर एथिल। क्या नाम है, एथिल, है ना। 3 नंबर पे जुड़े हैं 2 बार तो डाई एथिल आ जाएगा। और कार्बन कितने हैं सर, कार्बन कितने हैं, 5 है। तो पहले क्या लिखोगे, प्रतिस्थापी लिखोगे, प्रतिस्थापी एथिल है 3 नंबर पे, कितनी बार है, 2 बार। तो 3 3 क्या नाम हो जाएगा, 3,3 और डाई एथिल। और कार्बन कितने हैं सर, कार्बन है 5 कार्बन के लिए क्या लिखोगे, पेंट, सभी जगह सिंगल बॉन्ड है तो पेंटेन। ऐसा आपको कोई भी एग्जांपल दिख जाए, अब इससे कुछ भी जोड़ दे तो घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ CWN जोड़ सकता है, एल्डिहाइड जोड़ सकता है, स्वास्थ्य पूरा भी बना सकता है, ऐसे ऐसे करके। तो भी यहाँ से कार्बन गिनना शुरू कर दो। यही सबको बात समझ में, ठीक है। 2 एग्जाम्पल मैं देता हूँ, आपको खुद से ट्राई करने हैं वो। चलिए अब आप ये एग्जाम्पल आप मेरे को करके बताओगे। जैसे मान लो कि आपने एल्डिहाइड ले लिया, कीटोन ले लिया, साइनाइड ले लिया, आइसोसाइनाइड ले लिया, बताओ और क्या लेना चाहते हो तुम लोग। और आपके दिमाग में अगर कोई से भी एग्जाम्पल आते हैं, देखो कोई से भी एग्जाम्पल आपके दिमाग में आ जाते हैं कि सर मैं तो ये नहीं ये लूँगा, तो आप खुद से क्वेश्चन बनाओ और खुद से उनको ट्राई करो, ताकि आपको और अच्छा प्रैक्टिस मिले और अच्छा कंसेप्ट आपका इजी बने, है ना। अब एक एग्जाम्पल ये करके दिखाना आप मेरे को। जैसे मान लिया कि ये आपने ले लिया आबंध रेखा निरूपण, क्या ले लिया, आबंध रेखा निरूपण। यहाँ पे लगा दो आप डबल बॉन्ड, यहाँ पे लगा दिया मैंने एक फंक्शनल ग्रुप, क्या लगा दिया, OH, जिसको आप पहचानते हो भली भांति। यहाँ पे मैंने 2 है ना सगे भाई लगा दिए। ये सगे भाई क्यों है, क्योंकि इनका आवर्त सारणी में ग्रुप सेम है बिल्कुल। ये दोनों भाई सगे हैं तो इन दोनों में भी ज़्यादा बनती है भाई, इन दोनों को भी साथ में ले लो, फ्लोरीन और फ्लोरीन को। और एज यूजुअल यहाँ पे मैंने लगा दिए हमारे परदादा जी। इसका नाम लिखेंगे, इसका नाम कैसे लिखेंगे वो आप बताएंगे। क्या करना है, सबसे पहले आपको करनी है सर नंबरिंग, बिल्कुल नंबरिंग कर दो, है ना। पहचान लिया, पहचानने में अब की बार ज़्यादा जोड़ नहीं आना है आपको। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर ये सभी है ना बच्चे हैं छोटे छोटे। देखो ये आयोडो है ना, नाम बता देता हूँ मैं इनका। ये क्या है, आयोडो है। ये कौन है सर, ये ब्रोमो है ना। और ये कौन है सर, ये फ्लोरो है। ये कौन है सर, ये क्लोरो है। और ये है ना, ये मेन नहीं है, क्योंकि मेन ये रहा, है ना, ये हमेशा ही मेन रहेगा। जैसे मान लो आप तो ये मेन है, इसका आपको क्या लिखना है, अनुलग्न, नाम के लास्ट में क्या लगाओगे, ओइक एसिड। और ये है ना, ये क्या है, ये अब बन गया प्रतिस्थापी। कुछ समय था जब ये मेन हुआ करता था, तो इसका प्रतिस्थापी का नाम क्या लिखेंगे, हाइड्रोक्सी। क्या लिखेंगे, हाइड्रोक्सी, है ना। भाई IUPAC को आप सही समझना जरूरी है। अब मैं आपको अलग अलग करके एल्कोहल के नामकरण, उसके एल्डिहाइड के नामकरण, बात तो वही जानी है ना। तो चाहिए आप शॉर्टकट से जाओ और चाहिए हाईवे से जाओ, है ना। मैं मंजिल आपको मिल ही जानी है ना। शॉर्टकट में थोड़े कंकड़ पत्थर आएंगे, लेकिन आप उनसे बच बचा के निकल जाओगे। कहने का मतलब है हमारा मेन उद्देश्य है समझना, है ना। 12वीं के अंदर 2 सवाल आपसे IUPAC के पूछता है, वो एक डायरेक्ट पूछता है, एक इनडायरेक्टली पूछता है ना। तो उन दोनों को आप इजीली कर सकते हो। अगर आप नीट देने जाते हो तो भी आपको 2 सवाल मिलते हैं, 8 नंबर का मामला वहाँ सेट हो जाता है तुम्हारा, है ना। 11th क्लास के अंदर भी IUPAC है, वो GOC के अंदर बहुत ही अच्छे तरीके से उसके अंदर भी सवाल बनते हैं। मतलब ये एक तरीके से नींव भर रहे हैं हम, है ना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की नींव भरी जा रही है भाई। IUPAC के डायरेक्ट सवाल 2 पूछता है वो, है ना, लेकिन हर जगह IUPAC अप्लाई करता है, हर जगह भाई। आइसोमेरिज्म में IUPAC इंपॉर्टेंट है ना। जितनी भी रिएक्शंस आएगी उनके अंदर IUPAC इंपॉर्टेंट है। आपको मैंने बोल दिया भाई पेंटेनॉल, है ना, एथेनॉल की क्रिया कराओ। अब तुम एथेनॉल लाओगे कहाँ से, तुम्हें पता ही नहीं है एथेनॉल होता क्या है। IUPAC सीखी है तो एथेनॉल बना दोगे तुम खुद, है ना, शराब बना दोगे तुम, नशा तुम खुद बना सकते हो, है ना। तो यहाँ पर देखो अब आपको करनी है नंबरिंग। नंबरिंग करने का तरीका क्या है सर, नंबरिंग वहाँ से करेंगे जहाँ मुख्य क्रियात्मक समूह कम से कम नंबर पे आए और मेन चेन में शामिल हो जाए। सर ये रहा हमारा मुख्य क्रियात्मक समूह। मुख्य क्रियात्मक समूह का नाम होगा यहाँ से 1 2 3 4 ये 5। ओके, अब प्रतिस्थापी की बारी आती है। सर प्रतिस्थापी के अंदर अल्फाबेटिक ऑर्डर फॉलो करना है आपको। सबसे पहले आपको B दिखाई दे रहा है, फिर C, फिर F, फिर H, I, वो पहले सॉरी इन दोनों में से
वो लिखना है ना। पहले एच आएगा और फिर क्या आएगा, आई आएगा, है ना। तो यहाँ पर क्या लिखना है, सबसे पहले मैंने लिखा बी, तो 3 नंबर पे आया क्या, ब्रोमो, है ना, ये तो है ही नहीं ना कहीं पे। और फिर 2 नंबर पे क्या आया सर, 2 नंबर पे आया क्लोरो, और उसके बाद में क्या आया सर, उसके बाद में आया 2 ही नंबर पे है फ्लोरो, है ना। और उसके बाद में क्या आया सर, आई नहीं, पहले एच आएगा, कितने नंबर पे सर, 4 नंबर पे, कौन है, हाइड्रोक्सी, है ना। और उसके बाद में सर 3 नंबर पे कौन आएगा सर, आयोडो आएगा। ये सारे प्रतिस्थापी आ गए। कार्बन कितने हैं सर, कार्बन 5 है, 5 कार्बन के लिए क्या लिखोगे सर, पेंट, एन लगा दूं क्या, नहीं सर, डबल बॉन्ड है 4 नंबर पे, तो 4 3। और 1 नंबर पर कौन है सर, 1 नंबर पर है सर हमारा ओइक एसिड। ये हो गया हमारे इन भाई साहब का नामकरण, ठीक है। इन सारे क्वेश्चंस के अंदर मैंने आपको जितने भी कंसेप्ट लगते हैं उनको कवर करने का ट्राई किया है। और आपको एग्जाम्पल्स की जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप है ऑनलाइन स्कूल 12th, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक भी दे देंगे हम, ताकि आप उसको जाकर फॉलो करें, उसको ज्वाइन करें। उसमें आपको IUPAC के ढेरों एग्जाम्पल्स हैं, हम आप समय अनुसार आपको प्रदान कर देंगे, है ना, दे देंगे, कहने का मतलब है। और अब आगे वाले लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि बेंजीन का नामकरण कैसे होता है। आपके भाई चैप्टर है 12th क्लास के अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड, बेंजीन, एल्कोहल, फिनोल, इथर, है ना, फिनोल, इन सब के अंदर आपको क्या मिलते हैं, बेंजीन रिंग मिलती है। बेंजीन रिंग से कभी एल्कोहल जुड़ता है, कभी CH3 जुड़ता है, कभी COOH जुड़ता है, कभी NH2 जुड़ता है, तो उनके नामकरण हम देखेंगे। आप देखो, ये मत समझो कि 12th का चैप्टर स्टार्ट नहीं हुआ है, नहीं, ये 12th का चैप्टर स्टार्ट हो गया। मैं हर चैप्टर में जितने भी IUPAC नामकरण है वो सब आपको एक साथ समझाने का प्रयास कर रहा हूं। तो आप इन चीज़ों को डीपली पढ़ें, ताकि 12th क्लास में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए। IUPAC अगर आपने सीख ली तो सभी चैप्टर्स आपको ईजी लगेंगे, क्योंकि जो नाम आपको क्लास में लिए जाएंगे वो उन नामों से आपकी पहले जान पहचान रहेगी। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें जिनको ज़रूरत है। आने वाले वीडियो के अंदर अपन देखेंगे बेंजीन का नामकरण। तब तक के लिए धन्यवाद।